Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने कोई न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। ओके, सेकेंड थिंग, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ भी जुड़ सकते हो, बट पर्सनल रीडिंग के लिए गाइस व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। टेम्परेंस, Two of Pentacles, The High Priestess। जो भी साइन यहाँ पर मुझे दिखेंगे वो सारे साइन भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर है द सन, द चैरियट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और जी द मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक से है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ जो साइन यहाँ पर अवेलेबल है। सैजिटेरियस, लियो, वर्गो और ये टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो धनु राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि, मकर राशि और कर्क राशि भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, कर्क राशि भी है यहाँ पर। सो ये साइन है। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखता है मई मंथ। ओके, मुझे दिखता है यहाँ पर जुलाई, अक्टूबर, फरवरी, जनवरी, तो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ओके, सो गाइज, डेट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप डेट भी जानना चाहते हो, क्योंकि मुझे आते हैं मैसेजेस कि आप डेट, मंथ और साइन बताया कीजिए, तो डेट है यहाँ पर 40, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 90, नंबर 2, नंबर 6, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली नंबर्स अवेलेबल हैं। सो अगर मैं देखूँ कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंटली एनर्जी आपके लिए क्या है, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये मुझे उनकी लाइफ में एक स्ट्रगल दिखता है, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनकी लाइफ में चल रही है, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताता है कि इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऑलरेडी हैं इनके पास, ठीक है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, आपके साथ भी कनेक्शन में, बट ऑलरेडी मैरिड भी है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है क्योंकि वो भी एनर्जी है। बट ये दिखता है कि हाँ, इनकी लाइफ में बहुत सारी काम ऐसे अभी चल रहे हैं जिसकी वजह से ये उसमें उलझे हुए हैं, ठीक है।
लाइफ काफ़ी टफ सी इनकी चल रही है, इजी नहीं है लाइफ, ये मुझे दिख रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, हैप्पी नहीं है। इस कार्ड को अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर ये देख सकती हूँ कि इनको खुद के लिए भी अभी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है, बिज़ी लगते हैं मुझे ये कि बिज़ी हैं अभी थोड़े से। ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं दरअसल, ठीक है। ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट चीज़ें बैलेंस हो नहीं रही हैं। तो उसको बैलेंस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप इनसे इनके वर्क प्लेस पे मिले हो, ठीक है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कास्ट रिलीजन का और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी मुझे यहाँ पर दिखता है कि कास्ट रिलीजन का इशू, एज का इशू, कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में जिसको लेकर के हैं भाई प्रॉब्लम, ठीक है, वो दिखता है मुझे यहाँ पर। कास्ट रिलीजन का इशू मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एनर्जीज देखूँ तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हाँ, इनको आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। आप इनको एक एंजल की तरह दिखते हो, प्योर हार्ट आप इनको लगते हो, ठीक है। बहुत अच्छा ये आपको मानते हैं, कहीं ये आपको शो करें ना करें, बट इनका दिल बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानता है कि आप बहुत प्योर हार्ट हो, काइंड हो, और आपकी जो भी अच्छाइयाँ हैं इनको पता है कि आप अच्छे हो। कुछ लोगों का ऐसा होता है ना, हम भी कई बार करते हैं, हमें पता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, बट कई बार हम अप्रिशिएट करने में या फिर उसकी तारीफ़ करने में कंजूसाई कर जाते हैं, या फिर हम इसलिए नहीं करते कि भाई कहीं वो जो है ज़्यादा हवा में ना उड़ने लगे। तो मुझे वही चीज़ दिखती है कि हाँ, आपके पार्टनर को आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो दिखती हैं, पता है उनको आप बहुत अच्छे हो, लेकिन वो ज़्यादा शो नहीं करते इसलिए कि कहीं आप हवा में ना उड़ने लग जाओ, ठीक है। सो ये है, बट वो आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, प्योर हार्ट आप उन्हें लगते हो, साफ दिल का इंसान, ठीक है, वो आपको मानते हैं, ये मुझे दिख रहा है। एक इमोशनल अटैचमेंट यस ऑफ कोर्स आपके साथ है, ठीक है, इमोशनल है वो आपके लिए। मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाते भी हैं, ठीक है, फॉर शो बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, आधी पर्दी बातें ही आप तक पहुंचती हैं, आधी ही बातें आपको पता चलती हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, एग्जैक्टली वो बताते नहीं हैं, या तो वो मैनिपुलेट करते हैं या बातों को गटक जाते हैं, मतलब कि एग्जैक्ट नहीं बताते क्या हो रहा है। जैसे आपका होता है ना कि आप पूरे दिन जो कुछ हुआ एक 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 चीज़ आप उनके सामने रख देते हो कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन उनका नहीं है, और ये आपको खुद को भी फील होता है कि हाँ भाई वो कुछ छुपाते हैं, बट ये नज़र आता है कि हाँ वो चीज़ों को छुपाते हैं। उनका ये है कि बहुत कम चीज़ें शेयर करते हैं, वो बहुत कम चीज़ें ओपन लेकर के आते हैं, मतलब आपसे इनका ये है कि क्यों बिना मतलब की और चीज़ें मैं बताऊं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको ऐसा है कि आप सब कुछ सुनना चाहते हो, लेकिन वो कुछ बातों को नहीं बताते हैं, छुपा जाते हैं बातों को, ये दिखता है यहाँ पर। बट हाँ, एक इमोशनल अटैचमेंट डेफिनेटली है, और इनको पता है, मालूम है इनको कि कहीं ना कहीं जो अभी इनकी लाइफ में जो चल रहा है ना, जहाँ पर ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो रखी हैं, इस वजह से इस रिलेशनशिप का बैलेंस ख़राब हो रहा है। ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है, कि भाई रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, चीज़ें इनबैलेंस हो रही हैं, ये रिलेशनशिप इनबैलेंस हो रहा है, इस चीज़ को ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ये चीज़ का एहसास इनको भी हो रहा है, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, बट हाँ ये आपको मिस भी बहुत करते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है कि हाँ ये आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। और इनका ये है कि जैसे इनका काम ख़त्म हो जाएगा ये आपको आकर के सारी क्लियरिटी दे देंगे कि ये क्यों आपसे दूर हैं, किस वजह से हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों ठीक से टाइम नहीं दे रहे, सारी चीज़ें आकर के ये क्लियर कर देंगे, ठीक है, वो भी दिखता है यहाँ पर। तो इनका ये है, इनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि हाँ चीज़ें इनबैलेंस हो रही हैं, रिलेशनशिप किसी और ट्रैक पे जा रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा, एहसास हो जाता है। जब हमारी रेगुलर बात हो रही होती है ना तो हमें पता होता है कि हाँ भाई सब ठीक है, लेकिन जब हमारी रेगुलर बात नहीं हो रही होती है ना तो हमें कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि अभी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। तो इनका ये है कि ठीक है अभी गड़बड़ चल रही है, बट आगे मैं संभाल लूँगा, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा या कर दूँगी, इनका ये है।
ईगो प्रॉब्लम इनके अंदर है, बट वही है, थोड़े ज़िद्दी भी हैं ये, मुझे ऐसा लगता है ज़िद्दी है ये। कभी कभी इनका रूड बिहेवियर भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये अगर बात नहीं कर रहे तो आपने इनके फ्रेंड से जैसे पूछ लिया कि क्या हाल चाल है कुछ भी, और इनको पता चल जाए तो ये उसके लिए भी बोलते हैं कि तुमने क्यों पूछा। तो वो चीज़ भी है इनके अंदर, इनको ये नहीं लगता कि आप थोड़े टेंशन में हो गए, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया इसलिए पूछ लिया, नहीं, इनका ये कि क्यों, ठीक है। तो वो चीज़ है, कभी कभी रूडनेस इनकी देखने को मिलती है आपको, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। इसको अपना, ये जो आपके पार्टनर है ना, इनको अपना एक कंट्रोल चाहिए होता है हर सिचुएशन पे, मतलब ये चीज़ों को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, अपने तरीके से चलना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहो कि यहाँ आना है वहीं हाजिर हो, नहीं, इनका ये कि मुझे अपने तरीके से चीज़ें चलानी है, जैसे मुझे कंफर्टेबल हो वैसे, तो इनका वो सीन है, ये दिखता है। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इनको बहुत कुछ करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको अचीव करनी है अपने करियर में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ये पाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत सारे पैसे इनको कमाने हैं, बहुत सारी कामयाबी इनको चाहिए, नेम फेम सब कुछ इनको चाहिए। इनको अपने फील्ड का ना एकदम एक्सपर्ट बनना है, मतलब इनकी जो भी फील्ड है, जिस भी फील्ड से ये है, ठीक है, मतलब जहाँ भी जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसमें इनको महारत हासिल करनी है कि मुझे अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है। तो ये अपनी स्किल्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, मतलब अभी अपने लाइफ के बारे में भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और मतलब ये होता है ना कि हम जैसे मान लो कि कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, आपका कोई भी काम है, ठीक है, अब ये है कि आप उसमें जो है और भी ज़्यादा अपने आप को निखारो। आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानते हो, आप और जानने की कोशिश कर रहे हो, आप और उसके बारे में स्टडी कर रहे हो, आप और भी अच्छे एक्सपर्ट हो रहे हो, उसके हर तरीके की चीज़ें आप उसके बारे में जान रहे हो, मतलब सीखना, ठीक है, लर्निंग। तो मुझे ऐसा दिखता है कि ये कुछ सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया, जिससे कि ये अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन सके, ठीक है। तो बहुत सारी नई चीज़ें ये सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है, ओके। और अभी इनका फोकस अपनी पर्सनल लाइफ पर है और अपनी ग्रोथ के ऊपर है, ये मुझे दिखता है। बट ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचते, ये इस कनेक्शन के बारे में भी सोचते, और इनको ये कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि मैं सब चीज़ों को ठीक कर दूंगा, ठीक है। जो भी अभी इनबैलेंस हो रही हैं चीज़ें, जो भी अभी बैलेंस नहीं है कनेक्शन में, वो सारी चीज़ें मैं ठीक कर दूंगा, आगे जाकर के मैं सारी क्लियरिटी दे दूंगा। तो इनको ये ना एक कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, ओके। तो वो है, कई बार ही अपनी लाइफ को लेकर के और ये जो करियर में करना चाहते हैं उस चीज़ को लेकर के कई बार इनके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि पता नहीं मैं ये सब कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मैं ये सारी चीज़ें अचीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लाइक इस तरीके के इनके दिमाग में आता है, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। तो कभी कभी ये ऐसी लो एनर्जी में भी जाते हैं। सो ये कुछ इनकी एनर्जी है अभी की, तो कुछ ऐसी एनर्जी इनकी अभी चल रही है। डोंट वरी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे करके। सबकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है गाइस जब उनको एक थोड़ा फ्री स्पेस चाहिए होता है, तो वही मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको भी वही चाहिए, ठीक है। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ एंड यहाँ पर है कैरिंग कनेक्शन। यस, ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने की, कोशिश कर रहे हैं कि ये अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी लव लाइफ को बैलेंस कर सकें, बिकॉज इनका ये होता है कि जब ये रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं तो फिर ये बाकी अपनी लाइफ पर फोकस नहीं कर पाते, और जब ये बाकी अपनी लाइफ पर फोकस करते तो रिलेशनशिप पर फोकस नहीं कर पाते। बस ये वही बैलेंस एक बनाना चाहते हैं, तो वही चीज़ें अपनी लाइफ में एडजस्ट करना चाहते हैं, वही चीज़ें, ताकि ये हर जगह अपना टाइम दे सकें। कहते हैं ना कि एक टाइम मैनेज करना, ठीक है। तो आगे इनसे आपके इनकी तरफ से आपको ये सुनने को मिल सकता है आगे कि इतने से इतने टाइम हम जो है बात करेंगे, या फिर एक टाइम होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी तरीके का रूटीन भी बना रहे हैं, किसी तरीके का डिसिप्लिन बना रहे हैं अपनी लाइफ का, कि इतने से इतने टाइम मुझे ये काम करना है, इतने से इतने टाइम मुझे ये करना है, ताकि मैं एक बैलेंस बना सकूँ अपनी लाइफ में, ठीक है।
तो हो सकता है कि इस तरीके का आपको आगे सुनने को मिले, ठीक है, क्योंकि वो मुझे दिखता है कि ये कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने की, ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में सभी जगह पर ध्यान दे पाऊँ, ठीक है। ये कनेक्शन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे प्यार करते हैं और ये कनेक्शन भी इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे इनकी लाइफ में बाकी की और चीज़ें इम्पॉर्टेंट है ना, वैसे ये कनेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंजाइटी, एप्रिशिएशन, एंजाइटी इनको रहती है, पता है ये दोनों एनर्जी क्या बताती है, ये दोनों यहाँ पर yin एंड yang भी है। सोलमेट या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो सकता है, सोलमेट या ट्विन कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, ये मुझे दिख रहा है। ये दोनों एनर्जी पता है क्या बताती है, ये दोनों एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है, इनके साथ ऐसा बहुत बारी हुआ है और ये चीज़ पता नहीं है किसी से शेयर कर पाए नहीं कर पाए, बट इनको ये चीज़ अंदर ही अंदर परेशान करती है। इनका क्या होता है कि जब कुदरत, जब यूनिवर्स इनको कुछ अपनी इनकी लाइफ में दे रहे होते हैं ना, तो उस टाइम में देख नहीं पाते, ठीक है। फिर वक्त गुजर जाता है, चीज़ें बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है और फिर उसके बाद में इनको रिग्रेट होता है, अरे यार जब चीज़ें मुझे मिली ना तो मैंने उनकी कदर नहीं की, मैंने उनको जो है ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों के ऊपर, और आज उन्हीं चीज़ों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा होता है इनकी लाइफ में। अब ये पता है क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये आगे भाग रहे हैं। इनका ये नहीं है, इनका ध्यान किस पर है, जो चीज़ इनकी लाइफ में नहीं है, इनका ध्यान उस चीज़ पर नहीं है जो चीज़ इनकी लाइफ में है। तो वही चीज़ मैं कहती हूँ कि ये भी एक बहुत डिप्रेसिव एनर्जी होती है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो चीज़ आपको अभी प्रेजेंट में मिल रही है ना, उसके लिए थैंकफुल होइए, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वो चीज़ें नहीं देखोगे ना जो अभी आपको मिल रही हैं, तो फिर आगे आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, आप आगे भागने पे लगे, और आगे भागने के बाद फिर आपको ये फील होगा अरे यार जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो तो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, ये छोड़ चुकी हूँ, और अब मेरे पास वो चीज़ें नहीं है। फिर रिग्रेट होगा कि यार मैंने ध्यान नहीं दिया उस वक्त। सेम वही चीज़ इनके साथ हो रही है, और इसलिए इनको जो है एंजाइटी है, इसलिए इनको जो है ये प्रॉब्लम्स हैं कि लाइफ में ये चीज़ों को जो है जब आती हैं तो ध्यान नहीं दे पाते, और जब वो चली जाती है तो इनको ज़रूरत महसूस होती है। तो वही है कि ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, कि जब भगवान कुछ दे रहे होते हैं तो क्यों नहीं मैं समझ पाता, या क्यों नहीं मैं समझ पाती कि ये मेरे अच्छे के लिए, और मैं जो है बस कुछ और चीज़ों के पीछे भाग रही होती हूँ या भाग रहा होता हूँ, ठीक है। जैसे कि अभी ये ऐसा सोच रहे हैं ना इस टाइम पर कि यार वो चीज़ जो है मैं रिग्रेट हो रहा है अब इनको कि मैंने उसकी कदर नहीं की और अब मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अभी ये वही गलती फिर से कर रहे हैं, अभी भी ये क्या सोच रहे हैं, वही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो इनकी लाइफ में अभी नहीं है। अभी कुछ और अच्छा होगा शायद इनकी लाइफ में, लेकिन ये उसको नहीं देख रहे। अभी भी ये क्या कर रहे हैं, वही चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं जो नहीं है। तो बस यही चीज़ है कि भाई जो चीज़ नहीं है उसका रिग्रेट करना बंद करो, और जो चीज़ है उसके साथ खुश रहना सीखो। क्योंकि ये जो जिस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को आज आप इग्नोर कर रहे हो ना, हो सकता है कि कल को आप उसी के लिए रिग्रेट करो कि यार मैंने जो है खो दी वो चीज़। तो मुझे वो एनर्जी इनकी दिखती है, ठीक है। उस तरीके की एंजाइटी मुझे नज़र आती है। आपके साथ कनेक्शन इनका बहुत अच्छा है, ये मुझे दिख रहा है। ऐसा कनेक्शन है कि ये नहीं रह पाते आपके बिना, एक अधूरापन सा इनको महसूस होता है जब भी आपसे दूर होती हैं, जब भी आपसे बात नहीं हो रही है तो इनको एक अधूरापन सा डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में फ़ील होता है, ठीक है। ये है क्योंकि आपका कनेक्शन ही कुछ ऐसा है, आप दोनों की फीलिंग्स ही कुछ ऐसी है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर है yin and yang की, ओके। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। मैं देखूंगी लास्ट में भी कि आपकी अगर बात नहीं हो रही है इनसे तो आपकी बात कब तक हो जाएगी, ये चीज़ भी मैं देखूंगी, ठीक है।
मेजर चेंज, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, karmic partner, expect a miracle. ओके, प्रेगनेंसी एक न्यू बिगिनिंग को भी बताती है, ठीक है, एक नई शुरुआत को भी बताती है, और हो सकता है किसी के लिए हो कार्ड प्रेगनेंसी का भी, ठीक है, ये भी है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, और या फिर मैं बोलूँ कि ये जो आप दोनों का कनेक्शन है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड के साथ आया है, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, एक मेजर चेंज, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस कनेक्शन में आने वाला है, ठीक है। अगर इस कनेक्शन का जो भी कोई कार्मिक साइकिल था तो वो एंड होने वाला है बहुत जल्दी, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया तो भाई उसके साथ चीज़ें ज़्यादा वर्क कर भी नहीं रही है और ना अब करने वाली है, क्योंकि कुछ मिराइकल, कुछ अलग सा होने वाला है, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपने सोचा होगा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो वो चीज़ें होने वाली है। तो कुछ सरप्राइजिंग मुझे दिख रहा है कि आपको किसी तरीके का कोई सरप्राइज़ मिल सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, ओके, वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड जो कार्मिक टाइम था, कार्मिक जो टाइम चलता है ना, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ पर कार्मिक पार्टनर का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कार्मिक पार्टनर आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन है, हो भी सकता है किसी का हो, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सबका ही सोल कनेक्शन या स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक कनेक्शन भी हो आपका, लेकिन अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है तो भी चेंज है भाई उसमें कुछ, ठीक है, कुछ मिराइकल, कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। और ये कार्मिक पार्टनर का जो ये कार्ड है ये भी बताता है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल का चलना, चीज़ों का बिगड़ना, प्रॉब्लम्स आना, उतार चढ़ाव आना रिलेशनशिप में, ये उस चीज़ के बारे में भी बताता है, ओके। सो वही है कि मुझे चेंज दिख रहा है आगे आने वाले टाइम में, कि आपके कनेक्शन में बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है, कुछ नया शुरू होते हुए मैं देख रही हूँ आपके कनेक्शन में, ठीक है, कुछ नया जो कि शायद आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नया मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा नया होने वाला है, ओके। अच्छा, ये मैं देख लेती हूँ कि आपकी इनसे कब तक बात हो जाएगी, अगर हो नहीं रही है तो। Nine of Wands, the Lovers, ओके, तो इनसे आपकी बात हो जाएगी गाइस 9 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। 10 दिन तो मुझे कम से कम दिखते हैं कि 9 से 10 दिन के अंदर आपकी इनसे बात हो जाएगी। और जिनका अर्थ और फायर का कॉम्बो है ना, उनके लिए तो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, ठीक है, अर्थ और फायर का कॉम्बो, यानी कि आप दोनों पार्टनर्स जो आप दोनों हो उनमें से कि आपका अर्थ या फायर में से कोई एक साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और फायर साइन में आता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये जो साइन मैंने बताया, अगर इन साइन में से आपका और आपके पार्टनर का है तो उन लोगों के लिए ज़्यादा चांसेस है कि 9 से 10 दिन के अंदर भी आपका रिकन्सिलेशन इनके साथ हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए तो ये कि 6 दिन के अंदर ही हो जाएगा, बट कुछ लोगों का मुझे 9 से 10 दिन दिखता है। एंड चेंज तो है भाई, बैलेंस मुझे दिखता है आपके कनेक्शन में, चीज़ें बहुत बदलने वाली हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये रिकन्सिलेशन जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। सो अच्छा है, चेंज है कनेक्शन में, कुछ अच्छा ही होने वाला है, डोंट वरी। सो बाबा का मैसेज लेते हैं आपके लिए कि बाबा आपको क्या मैसेज देंगे। और गाइस जिसको हेल्प करे वो ले लीजिए, ठीक है, मतलब बाबा का मैसेज कुछ भी आता है, कुछ भी आ सकता है, मैं उसको क्लियर करूँगी, ठीक है। अब वो किसी को भी हेल्प कर सकता है, ओके। सो आपके लिए होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बाबा मेरे को मैसेज देना चाह रहे हैं और ये मेरे लिए मैसेज है, ओके। कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स,
ट्रस्ट। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अपने आप को हैप्पी रखने के लिए या अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कुछ ना कुछ यूनिक करते रहो, ठीक है। और नेगेटिव मत हो, लो एनर्जी में मत जाओ, बस भरोसा रखो खुद के ऊपर और ईश्वर के ऊपर, सब अच्छा होगा। अब यहाँ पर काम भी बताया है कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है ऐसा, या ऐसा है कि भाई मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी नहीं करना, या कुछ है ही नहीं ऐसा जिसमें मेरा मन लगे, तो कुछ मत करो। एक काम करो, बाहर आपके जो हैं डॉग्स वगैरह होंगे, जाकर के उनको खाना खिला दो, उनके साथ बैठ जाओ, उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये है, बर्ड्स को दाना डालना शुरू कर दो, अपने घर पे ऊपर डालना, छत है तो उस पर डालना शुरू कर दो, पानी रखना शुरू कर दो। ये चीज़ें कि अगर कुछ भी नहीं है ना, ऐसा आपको लगता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, मेरा मन ही नहीं कर रहा करने का, तो ये काम कर लो, ठीक है। ये काम करके, ये हमें पता नहीं चलता बट ये चीज़ें बहुत हील करती है हमें अंदर ही अंदर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि खाना दिया और भाग लिए, नहीं, वहीं थोड़ा देर रुको, देखो उनको ज़रा, उन बर्ड्स को देखो, उन डॉग्स को देखो, बहुत अच्छा फील होगा आपको अंदर से। आप कब धीरे धीरे करके हील हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़, ये चीज़ें आपको पॉजिटिव फील करवाएंगी, अच्छा फील करवाएंगी, और वही ज़रूरी है, ठीक है। विश्वास रखो कि जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, भले के लिए होगा। खुद पर भी भरोसा रखना है, अपने ईश्वर पर भी भरोसा रखना है कि हाँ, मेरे ईश्वर जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑलराइट। एंड थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, ओके। आपको कुछ, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है पेशेंस रखो, और कुछ करने को नहीं है पेशेंस के दौरान तो ये काम कर लो, एनिमल्स के लिए कुछ करते रहो, छोटा जितना जिससे बन पड़ता है उतना कर लो, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।